जय भीम साथियों, मैं निर्देश सिंह, राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले महासभा। साथियों, जैसे कि आपने अभी कंटेंट पढ़ा होगा कि जिस देश में रक्षाबंधन का एक त्यौहार मनाया जाता हो, जिसको त्यौहार के रूप में मनाया जाता हो और जिसका मतलब ये हो कि भाइयों द्वारा बहनों की रक्षा की जाएगी, इसलिए बहनें भाइयों से रक्षा की उम्मीद में इस त्योहार के तहत राखियां, धागे या कोई भी इस तरह का धागा बांधती हैं, जिसको रक्षा सूत्र कहा जाता है कि भाई बहन की रक्षा करेगा। अब सवाल ये है कि जिस देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता हो, जिस देश में बहनों की रक्षा का वादा किया जाता हो राखी के द्वारा, राखी बांधकर, उसी देश के अंदर सबसे ज्यादा बहनों के साथ बलात्कार क्यों होते हैं? आखिर वही देश बलात्कार के मामले में सबसे आगे क्यों है जहां पर रक्षाबंधन का त्योहार होता है? और दूसरी चीज, जब सारे भाई अपनी बहनों से रक्षाबंधन कराते हैं और सारी बहनें अपने भाइयों के राखी बांधती हैं, तो सवाल ये है कि बलात्कार करने वाले कौन हैं और जिनके साथ बलात्कार होता है वो किन की बहनें हैं? वो भी किसी की बहनें हैं और जो बलात्कार करते हैं वो भी किसी के भाई हैं। तो ये रक्षाबंधन का फायदा क्या हुआ? मैं यही बात पिछले साल भी बोली थी, मैं आज भी फिर यही बात बोल रही हूँ, दोहरा रही हूँ कि रक्षाबंधन का फायदा क्या है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप रक्षाबंधन मनाइए, आप त्योहार मनाइए, आपकी धार्मिक भावना ये कहती होगी कि आपको रक्षाबंधन मनाकर अच्छा लगता होगा, या आपके नज़र में ये एक अच्छा त्यौहार होगा, या आपकी नज़र में ये त्यौहार ये होगा कि बहन भाई के प्यार को दर्शाता हो या बहन की सुरक्षा या रक्षा के लिए ये त्यौहार है। तो ये सवालों के जवाब जरूर आप सोचना, और अगर मिल जाएं तो मुझे देने की कोशिश करना, ताकि मेरी भी छोटी बुद्धि में ये बड़ी बड़ी बातें आ सके। कि जब देश के अंदर हर दिन बलात्कार की ऐसी घटनाएं होती हैं कि अखबार भरे पड़े होते हैं, आप फ्रंट पेज से लेकर के आखिर पेज तक ऐसी घटनाओं को पढ़ सकते हैं। वो घटनाएं करने वाले कौन लोग हैं, जिनके साथ होती हैं वो किन की बहनें हैं। इसका मतलब केवल और केवल रक्षाबंधन का त्यौहार एक दिखावा हो गया। ना तो बहनों की रक्षा हो रही है, ना बहनों की सुरक्षा हो रही है, और ना ही बहनों को हम बचा पा रहे हैं। अगर हम बहनों को बचा पाते तो हमें लगता कि हाँ, रक्षाबंधन का कुछ फायदा है। देश के अंदर बहन बेटियां चिल्लाती हैं, रोती हैं, चीखती हैं, सड़कों पर उनको मार दिया जाता है, खेतों में जाने पर उनको मार दिया जाता है, पढ़ाई लिखाई करते टाइम उनको गलत नज़र से देखा जाता है, स्कूल कॉलेज जाते हुए उनको रास्तों में छेड़ा जाता है, खेतों में गांव में आज भी बेटियां बहनें सोच करने जाती हैं तो उनके साथ वहां बलात्कार हो जाता है। खेतों में बच्चियां, लड़कियां खेत का काम करने जाती हैं, किसानी का काम करने जाती हैं तो उनके साथ गलत घटनाएं हो जाती हैं जो वो बोल भी नहीं पाती हैं। अगर सच में भाई सुरक्षा करता है तो बहनें अपने भाई के साथ क्यों नहीं बोल पाती हैं कि मेरे साथ गलत हुआ? क्यों डरती हैं? क्यों उनके अंदर हेजिटेशन होता है? अगर सच में सुरक्षा का वादा है और सच में लगता है कि ये भाई मेरी सुरक्षा करेगा, तो वही भाई जब बहन बेटियां अंतरजातीय विवाह कर लेती हैं तो उन्हीं भाइयों के द्वारा उन बेटियों को जान से क्यों मार दिया जाता है? उन्हीं बेटियों को घर से क्यों निकाल दिया जाता है? उन्हीं बेटियों को ढूंढने के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं और गणासे का, अपने हथियारों का जो धार है वो मजबूत और तेज करके उन बच्चियों का, उन बेटियों का गला काट दिया जाता है। क्यों? अगर सच में बेटियों की रखवाली और बेटियों की सुरक्षा, बहनों की सुरक्षा रक्षाबंधन से हो रही है तो ये सारी घटनाएं फिर क्यों हो रही हैं भाई? फिर क्यों इतनी घटनाएं हो रही हैं? इन घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए, इन घटनाओं पर काम होना चाहिए। रही बात सुरक्षा की, अगर सच में हम बेटियों को, बहनों को सुरक्षा देना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, उनका अधिकार देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप बेटियों को एक घर दीजिए, एक मकान दीजिए, चाहे छोटा बनाकर दीजिए जो उसके नाम रजिस्ट्री हो। आप संपत्ति में उसका अधिकार दीजिए। अगर उसका अपना घर होगा, अपना मकान होगा, तो ना उसका पति, ना उसकी ससुराल वाले उसको शोषण कर पाएंगे और ना ही उसे जीवन में कहीं धक्के खाने पड़ेंगे, ना ही उसे किसी की सुननी पड़ेगी। अगर उसका अपना घर होगा तो उसको किसी की दासी बनना नहीं पड़ेगा, उसको समानता के अधिकार दिए जाएंगे, उसको भी रखा जाएगा कि हाँ, ये भी कुछ है, इसका भी कुछ हिस्सा है जो ये सम्मान पाने की अधिकारी है। तो अगर सच में बहनों को अधिकार देना है और सच में बहनों की सुरक्षा चाहते हो, बहनों को दहेज मत दो, उनको संपत्ति में अधिकार दो।
दहेज के नाम पे बेटियों को जला दिया जाता है। ससुराल के अंदर उनको प्रताड़ित किया जाता है, ये कह करके दहेज नहीं लाइए, दहेज कम लाइए। दहेज प्रथा को खत्म करके अगर हम लोग उनको संपत्ति में अधिकार की प्रथा शुरू करते हैं या ये संवैधानिक अधिकार देने की प्रथा शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहनों की सच में सम्मान भी होगी, सुरक्षा भी होगी, और सच में आप उन बहनों के साथ भाई होने का फर्ज भी निभा पाएंगे। दूसरी चीज ये कि एक भाई छोटा होकर भी उम्र में, एक 12 साल का भाई 18 साल की बहन के साथ अगर वो कॉलेज जाएगी, स्कूल जाएगी, तो उसके साथ ये कहकर छोड़ा जाता है या भेजा जाता है कि ये तुम्हारी सुरक्षा करेगा। एक उम्र में कम बड़ी बहन जो उसको घर में देखभाल करती है, जो उसकी नाक साफ करती है, जो उसके कपड़े साफ करती है, जो उसको सुलाती है, खाना खिलाती है, खाना बनाती है, जो उसके कपड़े धोती है, वो बहन की सुरक्षा बाहर सड़क पर निकलते ही वो छोटे भाई के हाथ में आ जाती है। ये सिस्टम जो बनाया है, इसी से बेटियां कमज़ोर होती हैं, इसी से बहनें कमज़ोर होती हैं। जो बहन अपने भाई की पूरी देखभाल कर रही है, नौकरी कर रही है, जो उसको कपड़े खरीद कर दे रही है, जो उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा रही है, जो उसके जीवन को उत्तम बनाने के सारे रास्ते खोल रही है, अब जब रक्षाबंधन आता है तो वही भाई अपनी बड़ी बहन को, जो बहन उसके लिए सब कुछ कर रही है, जो उससे ज़्यादा सक्षम है और सशक्त है, उससे राखी बनवाता है ये वादा करने के लिए कि मैं आपकी सुरक्षा करूँगा। भाई अब यहाँ पर सुरक्षा कौन किसकी कर रहा है? जब बड़ी बहन छोटे से लेकर उसको पाल रही है, बड़ा कर रही है, और फिर उसकी देखभाल कर रही है, उसको पढ़ा रही है, आगे बढ़ा रही है, मजबूत कर रही है। अब वो भाई जैसी रक्षाबंधन आती है, राखी के नाम पर उससे कहता है कि मैं सुपीरियर हूँ और मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा, जबकि वो उसके खुद सुरक्षा पर पल रहा है। तो इस तरह के केसेस ये साबित करते हैं कि बेटियां कितनी भी पड़ जाएं, बहनें कितनी भी पड़ जाएं, पुरुषवादी सोच, पुरुषवादी मानसिकता, जो पितृसत्तात्मक एक सोच है देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहेंगे, लेकिन भारत में ज़्यादा हावी है, तो हमें भारत में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वो उस वक्त पर यह साबित करती है कि आप कितनी भी सशक्त हो जाएं, कितनी भी पढ़ जाएं, कितनी भी लिख जाएं, कितने भी बड़े ओहदे पर बैठ जाएं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में आप पुरुष के नीचे ही हैं। मैं इन्हीं बातों को आपके बीच में, जो मेरे मन में सवाल उठ रहे हैं, लगातार हर साल रक्षाबंधन बनाई जाती है और हर साल बलात्कार के आंकड़े आसमान छूते चले जा रहे हैं। भाई ये किसकी बहनें हैं जिनका बलात्कार होता है, और वो किसके भाई हैं जो उन बेटियों का बलात्कार करते हैं, जो उनकी अस्मिता को भंग करते हैं, जो उनके ऊपर गलत नज़र उठाते हैं। आज सबके मन में प्यार उमड़ रहा है बहनों के लिए, सबके मन में इतने उबाल मार रहा है कि मेरे अंदर कितना प्यार है, मैं अपनी बहन को कितना प्यार करता हूँ। टीका लगवा रहे हैं, राखी बंधवा रहे हैं, कोई किसी के मुस्लिम बहन से राखी बंधवा रहा, तो कोई मुस्लिम किसी हिंदू लड़की से राखी बंधवा रहा कि मैं बहुत बड़ा भाई हो गया। लेकिन जैसे ही उनकी सुरक्षा का वादा आता है, आज पुलिस वाले भी जगह जगह राखी बंधवा करके फोटो डाल रहे हैं। अच्छी बात है, आप डालिए, ये संदेश दीजिए कि महिलाओं की सुरक्षा करते हैं। लेकिन वही पुलिस वाले जब लड़कियों के साथ कुछ गलत हो जाता है, उनके साथ कुछ अभद्रता होती है, उनके साथ छेड़छाड़ होती है, उनका शोषण होता है, जब वो एफआईआर कराने जाती है, तो वही पुलिस वाले कहते हैं कि तुझे कहाँ छेड़ा, तू उस रास्ते से निकली क्यों? अच्छा, तू ही एक मिस इंडिया हो रही है, तू ही मिस वर्ल्ड हो रही है, जो सारे तुझे छेड़ रहे हैं। तू उस रास्ते को ही मत जा जिस रास्ते गुंडे मिलते हैं। तू कॉलेज जाती क्यों? क्या जरूरत है पढ़ने की? खाना बनाना तुझे तो शादी करने के बाद भी, मत जा। जब और लड़कियां नहीं जा रही तो तू भी क्यों कॉलेज जा रही है, तू भी क्यों पढ़ने जा रही है? ये इस तरह की बातें इन्हीं पुलिस वालों से आती हैं। मैं सारे पुलिस वालों को ये बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं उस पुलिस का वो चेहरा भी दिखा रही हूँ जो वास्तव में होता है। और दिखावा वही लोग करते हैं जो सच में न्याय की लड़ाई नहीं लड़ते, जो सच में बहनों के साथ खड़े नहीं होते। इस दिखावे से बाहर आइए। अगर सच में चाहते हो, बहनों की सुरक्षा चाहते हो, बहनों का सम्मान चाहते हो, तो उनको घर बना कर दो। अगर चाहते हो कि वो मजबूत बने, तो उनको आर्थिक उन्नति के लिए रास्ते खोलो, क्योंकि जब वो आर्थिक उन्नति में आगे बढ़ी होंगी तो वो किसी की दबकर नहीं रहेंगी, किसी की गुलाम नहीं रहेंगी। अपने डिसीजन, अपने जीवन के निर्णय खुद ले सकेंगी, और उनके जीवन के निर्णयों में उनका खुद का फैसला उनका अपना होना चाहिए, वो किसी का थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। तो बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी। ये सारे सवाल हैं जो कि हम सबको सोचने हैं। भारत को यदि सशक्त बनाना है तो बहनों को सशक्त पहले बनाना होगा, और बहनों को अगर सशक्त बनाना है तो केवल हाथ में एक दिन राखी बंधवा करके बहन की सशक्तिकरण का और सुरक्षा का झूठा वादा नहीं करना है।
सच में देश में हो रही बेटियों के साथ अत्याचार के खिलाफ खड़े होना है। यही लोग आज राखियों का ढेर लगाए घूम रहे हैं, जो मनीषा वाल्मीकि के बलात्कार होने पर बलात्कारी के पक्ष में मतलब मार्च निकाल रहे थे, उसके पक्ष में बैनर लगा लगा करके डीएम को घेर रहे थे, एडीजी को घेर रहे थे। आज वही लोग किलो किलो भर के राखियां बंधी हुई हैं उनके हाथों में, उनकी कलाइयां यहाँ से लेकर के पीछे तक भरी पड़ी हैं। क्यों है ये दिखावा? ये प्यार, ये सम्मान, बहनों के प्रति सुरक्षा का वादा उस दिन क्यों निकल के नहीं आता जब समाज की बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं? उनको जिंदा जला दिया जाता है, उनको रातों रात सबूत मिटाने के लिए रातों रात पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी जाती है। आज वो पुलिस ड्रामा कर रही है हाथ पर राखी बंधवाने का, जिस पुलिस ने रातों रात सबूत मिटाने के लिए मनीषा वाल्मीकि को जला दिया था। आज वो पुलिस ड्रामा कर रही है, आज वो लोग ड्रामा कर रहे हैं कि बहनों की सुरक्षा करेंगे। अरे दूसरों की बहनों की सुरक्षा की बजाय तुम दूसरों की बहनों पर गंदी नजर रखते हो और अपनी बहनों को आप सुरक्षा का वादा करते हो, वो आपका दिखावा है। सच में यदि चाहते हो कि बहनें सुरक्षित हों तो इसके लिए आपको सच्चे कदम उठाने होंगे। बलात्कार हो रही घटनाएं, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार, उनके ऊपर हो रही दहेज की चीजें, ये सब आपको देखनी पड़ेंगी कि इसकी जड़ क्या है। इसकी जड़ हमारी सामाजिक सोच है, जिसके कारण हम बेटियों को कमजोर बनाना चाहते हैं। बेटियों को मजबूत बनाने के लिए, उनको सुरक्षा के लिए खुद डिपेंडेबल मत बनाइए, उनको सेल्फ डिपेंड बनना सिखाइए कि आप किसी की मोहताज न रहें। यदि सच में आपको मेरी बात कहीं चुभी हो तो इस बात को आगे तक पहुंचाना ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आज के दिन लोगों को ये बातें कड़वी लगी हों, लेकिन मैं मानती हूँ कि आने वाले 10-20 साल में ये सारे ढकोसले खत्म होंगे और लोग सच में बेटियों को उनका अधिकार देना शुरू कर देंगे। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।